और सीआईडी-सीबी को जांच सौंप दी। जी। लेकिन प्रताप गमेती का इस तरह से गायब होना सवाल तो खड़े करता है ना कपिल। अगर पाक साफ होते विधायक साहब तो एजेंसी के सामने प्रस्तुत होते, अपनी बात रखते। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यदि वे पूरी तरह से पाक साफ होते तो एजेंसी के सामने निश्चित तौर पर आते, अपनी बात रखते। लेकिन आप देखिए कि महिला ने कुछ फोटोज भी जो अपने बयान दर्ज कराए उस दौरान पुलिस और सीआईडी-सीबी के सामने पेश किए हैं। उसमें कुछ ऐसे फोटो भी सामने आ रहे हैं जिसमें प्रताप गमेती एक बिस्तर पर बैठे हुए हैं, जो अंडरगारमेंट्स है उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और महिला द्वारा वो फोटो क्लिक किए गए हैं। तो ऐसे कई सारे फोटोज और जो सबूत हैं वो महिला द्वारा जो सीआईडी-सीबी के अधिकारियों द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो उन्हें दिए गए और उनके आधार पर ही अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है, इसीलिए प्रताप गमेती अपना फोन बंद कर गायब है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जो सीआईडी-सीबी के अधिकारी हैं निश्चित तौर पर वे भी जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनका अभी तक कोई संपर्क हो पाया है या उनके द्वारा बयान देने में रजामंदी जताई गई है। ये जानकारी अभी सीआईडी-सीबी के अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई है। महिला अभी बाइट में बता रही थी अपनी, जब बात कर रही थी कि प्रताप गमेती ने 2 स्टाम्प भी लिए हैं महिला से। किस मंशा से स्टाम्प लिए गए, पहला सवाल तो ये। और क्या महिला ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सौंपी है? फोटोज तो आप बता रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह दी है महिला ने कुछ? देखिए ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि महिला द्वारा कोई कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी गई है या नहीं, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स जरूर सीआईडी-सीबी को महिला ने सौंपे हैं। ये फोटोग्राफ्स महिला द्वारा हमें भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो वहीं देखिए जो 2 स्टाम्प लिए गए थे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये क्यों लिए गए। ये जब प्रताप गमेती से बातचीत हो पाएगी, जब उनके बयान दर्ज किए जाएंगे या वे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, तभी इसका राज खुल पाएगा कि प्रताप गमेती द्वारा ये 2 स्टाम्प महिला से क्यों लिए गए थे। लेकिन देखिए महिला द्वारा जब लगातार शादी करने चलिए ठीक है कपिल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, बीजेपी विधायक प्रताप गमेती एक बार फिर आरोप लगा है, ये सर किस तरह, आप अब क्या करेंगे, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इस पर? पहली बात तो राजस्थान में हम बार बार इस विषय को उठा रहे हैं कि महिला दुष्कर्म और दलितों पर उत्पीड़न ये मामले बहुत तेजी से लगभग सरकार के नियंत्रण से बाहर हुए हैं। और उसमें जब सत्ताधारी दल के विधायक जो हैं वो इस तरह के काम करेंगे तो और ज्यादा गंभीर मामला होने की बात आ जाती है। इसलिए सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी से विधायक है सर, आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी को अगली लेगी निश्चित रूप से। पहले भी इस विधायक पर आरोप लगा था, आपने फिर से इसे चुनाव में खड़ा किया, फिर से विधायक बनता है। इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग आते कैसे हैं सामने? ये जनप्रतिनिधि बनते हैं लोग, ये लोग ये लोग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। निश्चित रूप से जांच का विषय, कोई भी मामला हो, चाहे कितना भी कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, इस विषय को गंभीरता से इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। पहले जब इस विधायक पर आरोप लगे थे आपने जांच बिठाई थी, जांच की थी? जी, इसके जांच की होगी, जांच के तथ्य सामने आएंगे सारे निकल करके। पार्टी के स्तर पर भी होगी और पार्टी के बाहर सरकार के स्तर पर भी जांच को करनी चाहिए, गंभीर विषय था। हाँ नहीं, मैं सर यही पूछ रहा हूँ आपसे, पहले जब इस विधायक पर आरोप लगे थे तब आप लोगों ने जांच की थी? नहीं, मेरी जानकारी में ये विषय नहीं है। तो सीधे प्रदेश में किस तरह इसके ऊपर क्या विषय हुआ और क्या जांच में उसकी क्या जांच की रिपोर्ट। एक महिला पहले भी प्रताप गमेती पर आरोप लगा चुकी है रेप का, उस वक्त समझौता हुआ और अब दोबारा एक महिला ने आरोप लगाया है। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आरोप लगाए तो बहुत गंभीरता से उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच होने के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो जो कानून में कार्रवाई, तो निश्चित रूप से कार्रवाई। अभी तो ये विधायक फरार चल रहा है, अपना मोबाइल बंद करके गायब है, ठीक है, एजेंसी जांच कर रही है, आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे उससे पहले? पार्टी भी इस विषय को गंभीरता से लेगी और इस विषय के ऊपर अपने स्तर पर भी इसकी जांच कराएगी। और तो मामला है तो पार्टी निश्चित रूप से पार्टी का जो अनुशासन है उसके आधार पर इस पर कार्रवाई करेगी। उस महिला से मुलाकात करने के लिए जाएंगे पार्टी की तरफ से लोग? निश्चित रूप से इस विषय को जो गंभीरता पूरी तरह से, पूरी उस गंभीरता से उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। बीजेपी नेता कह रहे हैं जांच की जाएगी, हालांकि जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है, कपिल जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ? कपिल, सवाल ये है। जी बिल्कुल सुमित, बताइए। कपिल, सवाल ये है, इस विधायक पर पहले भी आरोप लगा था, फिर ये विधायक साहब विधायक बनते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह के लोग जनसेवक बनते हैं,
इस तरह के लोग विधानसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं पार्टी अपने स्तर पर पहले ही कार्रवाई करती इन पर, ताकि इनके हौसले ही ना बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सुमित, देखिए ये एक चिंतनीय विषय है, इस पर मंथन बिल्कुल पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि 9 महीने पहले ही इस विधायक पर एक गंभीर आरोप मध्य प्रदेश की एक भाजपा महिला नेता द्वारा लगाए गए थे, और ये आरोप भी कुछ इसी तरह के थे कि फोन पर संपर्क किए गए, उसके बाद में शादी का झांसा दिया गया, शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ महिला के साथ संबंध बनाए गए, लेकिन शादी नहीं की गई, और शादी के नाम जब नाम लिया जाता तो उसे धमकी दी जाती। इस पूरे मामले को लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद विधायक कई दिनों तक गायब रहे थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि समझौता हो गया, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस विधायक का संपर्क रहा है। देखिए ये अब जब 2 महिलाएं सामने आई है तो निश्चित तौर पर यदि और भी ऐसे कोई मामले होंगे तो अन्य महिलाएं भी हिम्मत जुटाकर सामने आ पाएगी, क्योंकि देखिए विधायक का दबदबा हो सकता है, ऐसे में कई महिलाएं जो हैं वो हो सकता है कि दबाव में हो, लेकिन अभी फिलहाल 2 महिलाएं सामने आई है। एक महिला 9 महीने पहले सामने आई थी, वो मामला अब लगभग रफा दफा हो चुका है, लेकिन ये मामला एक बार फिर गर्मा चुका है। विधायक जो है वो एक बार फिर विवादों में आ चुका है, और अब परिवाद मिलने के बाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कुछ दस्तावेज भी महिला द्वारा एजेंसी को प्रोवाइड कराए गए। तो विधायक का दबदबा यही खत्म करेगी, पहली बार नहीं है, पहले भी इस विधायक पर आरोप लगते रहे हैं। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो ये विधायक है प्रताप गमेती, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फरार चल रहा है विधायक, अपना फोन बंद करके बैठा है विधायक। न्यूज़ 18 लगातार कोशिश कर रहा है इस विधायक से संपर्क करने की, लेकिन ये विधायक रेप करके फरार है, ऐसा इस पर आरोप है, रेप का आरोप है। और अगर ये विधायक पाक साफ होता तो एजेंसी के सामने आता और अपनी सफाई देता, लेकिन ये फरार चल रहा है। न्यूज़ 18 लगातार इस विधायक को सुबह से फोन कर रही है इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन ये विधायक अपना फोन स्विच ऑफ करके फरार है। और अब बात जयपुर के स्थापना दिवस की। आज